प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम समझते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। देखिए हम कैसे इनको हल करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, 9वीं कक्षा में किसी भी परमाणु की जो ऊर्जा होती -13.6 अपॉन n², इतनी ऊर्जा होती है। ठीक है, वैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, En = -RHc अपॉन n², लेकिन हमने RHc की वैल्यू निकाल करके -13.6 कैलकुलेट कर रखा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 13.6 उसकी जो है ऊर्जा है। तो उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दें अगर, तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 3.4 गुणा के n² बराबर 13.6। ठीक है, अब यहाँ से n² बराबर 13.6 अपॉन 3.4। तो n² बराबर, देखिए अगर मैं इसको भाग दूं तो ये 4 बार भाग जाएगा, तो n बराबर √4, तो n बराबर क्या आ गया 2। क्लियर। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोणीय संवेग। आपको ध्यान होगा जब हम आपको बोहर का मॉडल पढ़ा रहे थे, तो कोणीय संवेग यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, और जिनका उस कक्षा में घूमते हैं उस कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है, NH/2π। जहां यहाँ पर n बराबर क्या है, ये हमने निकाल दिया 2, और h क्या है, यहाँ पर फलांक नियतांक है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो देखिए ये क्या कहा जाएगा, ऐसे 2, n की वैल्यू अभी निकाली, h 6.6 × 10⁻34 होता है फलांक नियतांक की वैल्यू, और 2 गुणा के 3.14। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, और इसको फाइनल में अगर लिखना चाहूँ, कैलकुलेट करके रखा है 2.1 × 10⁻34, और इसकी यूनिट हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जूल सेकेंड। ठीक है, ये जो है हमारा कोणीय संवेग का मान आ गया। तो बहुत ही आसान है। देखिए ऐसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -22 × 10⁻−19 जूल है, तब इलेक्ट्रॉन के कक्षा संख्या 3 से कक्षा संख्या 2 में संक्रमण के संगत जो उत्सर्जित प्रकाश है, उसकी आपने यहाँ पर आवृत्ति ज्ञात करनी है। तरंगदैर्ध्य नहीं निकालनी बल्कि आवृत्ति निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, क्योंकि देखिए स्पेक्ट्रम में क्या होता है, उचित ऊर्जा का फोटॉन जब किसी भी परमाणु को मिल जाता है तो वो उस ऊर्जा स्तर को छोड़ करके किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो ये जो इसे हम क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। परमाणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाना है। कैसे जाएगा, ऊर्जा प्राप्त करके, उचित ऊर्जा को प्राप्त करके। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो यदि हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, देखिए पहली बोर कक्षा में आपको ध्यान होगा, अभी मैंने बताया था दूसरा क्वेश्चन, En = -RHc अपॉन n² होता, लेकिन ये बोला पहली बोर कक्षा, यानी n बराबर 1, E1 बराबर -RHc अपॉन 1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है, देखिए -22 × 10⁻−19 -RHc अपॉन 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यानी RHc बराबर क्या आ गया यहाँ पर, 22 × 10⁻−19। चलिए अब हम क्या करेंगे, संक्रमण 3 यानी कक्षा संख्या 3 से अगर मैं E3 निकालना चाहूँ,
E3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आर एच सी अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी माइनस आर एच सी अपॉन ये जो है 9 हो जाएगा। और E2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आर एच सी अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर एच सी अपॉन 4 हो जाएगा ये। अब क्योंकि देखिए 3 से 2 में जा रहा है, तो संगत जो संगत जो विकिरण होगा उसकी हमने आवृत्ति निकालनी है। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा ई इज इक्वल टू, हाँ डेल्टा ई इज इक्वल टू E3 माइनस E2, ये एच न्यू इज इक्वल टू E3 की वैल्यू रखिए माइनस आर एच सी अपॉन 9 माइनस माइनस आर एच सी अपॉन ये हो जाएगा 4, और यहाँ से एच न्यू इज इक्वल टू आर एच सी तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से 1/4, क्योंकि देखिए ये प्लस हो जाना बेटा -1/9, ऐसा ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए h से h कट जाएगा यहाँ से, देखिए न्यू इज इक्वल टू हमें निकालना है आर सी इंटू 9 माइनस 4/36 हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू आर सी इंटू 5/36 हो जाएगा, और न्यू इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कुछ इस ढंग से इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वैसे देखिए एक चीज़ और है हमारे पास, क्योंकि आर एच सी की वैल्यू हमने निकाल भी रखी है, और आर सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से इसी को अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ तो आर सी बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुणा 10 की घात 19 बटे ये हो जाएगा, क्योंकि h मैंने काट दिया है तो इसलिए मैं इसको निकालना चाह रहा हूँ। तो आप रख सकते हैं इसको आर सी इज इक्वल टू अपॉन एच भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 गुणा के 10 की घात -19 बटे h गुणा के 5/36। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं, न्यू इज इक्वल टू 22 गुणा के देखिए 10 की घात -19 गुणा के 5/36 बटे h हो गया। तो 22 पंजे 110 बटे 36 गुणा ये 22 पंजे 110 गुणा 10 की घात -19, और ये हो जाता है h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ फाइनल आंसर में, आप कैलकुलेट करेंगे इसको घर में, तो ये आपका आ जाएगा 0.46 इंटू 10 की पावर -15 हर्ट्ज। तो ऐसा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए बहुत आसान है, ऐसे आपने इसको करना है। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, नीचे वाले को देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है, देखिए बहुत ही आसान है ये। हाइड्रोजन परमाणु में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य, अब देखिए 1/λ इज इक्वल टू आर, 1/, देखिए बामर श्रेणी कहाँ से शुरू होती है, 2² - 1/n², और n बराबर 3, 4, 5 ऐसे करके। तो 1/λ1 इज इक्वल टू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य की बात हो रही है। देखिए प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य आपको दे भी रखी है ये, तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो r 1/4, या पहले लिख दीजिए इसको 2 का स्क्वायर, और प्रथम रेखा के लिए n की जगह जो है यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 1/λ1 इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/9, या 1/λ1 इज इक्वल टू r, देखिए 36 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। 9 एकम 9 और 4 एकम 4, 9 में से 4 गए 5,
या λ1 इज इक्वल टू 36/5R हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। फिर क्या बोल रहा है, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य अगर मैं 1/λ3 अगर निकालना चाहूँ तब क्या हो जाएगा, 1 ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तीसरी रेखा के लिए 1/n, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि देखिए ये पहली रेखा के लिए, दूसरी रेखा के लिए, ऐसे n बराबर 3 तीसरी रेखा के लिए आ जाएगा। तो 1/λ3 इज इक्वल टू R 1/4 माइनस 1/25 और 1/λ3 इज इक्वल टू R 25 को 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 25 - 4 ये 21 हो जाएगा, या λ3 बराबर 100/21R। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, λ3 निकालना है। तो λ3/λ1 बराबर हम रख देते हैं, तो 100/21R और ये हो जाएगा 36/5R। तो फिर क्या हो जाएगा, λ3/λ1, R से R कट गया, 100 गुणा गए 5/21 गुणा गए 36। ठीक है, बहुत शॉर्ट मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन वैसे बहुत सरल है लेकिन थोड़ा समझाने में लेंथी हो रहा। तो 4 × 36 और ये क्या हो जाएगा 25, 25 को 100, तो λ3/λ1 बराबर 25 × 5 = 125 बटे और 9 × 9 9 × 18, तो λ3 इज इक्वल टू 125/189 गुणा के λ1। और देखिए λ1 की वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है 6500, कितना दे रखा है 6560, 6560 हमें ये दे रखा है। तो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 4339 एंगस्ट्रॉम, इतना तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही आसान है, न्यूमेरिकल है और आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे अगले 3 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।